नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले क्लास में बसंत मेरे गाँव का नामक एक लेख देख रहा है। हमने देखा कि बसंत फूलदेई का त्योहार लेकर आता है। ठीक है, ठंड के मौसम में बर्फीले इलाकों से निचले इलाकों में पशु चारक अपने घरों में वापस लौटते हैं। यह उनके लिए उत्सव का माहौल रच देती है। ठीक है, आगे देखिए। पशु चारकों के जत्थे जब गुजर जाते हैं तब गांव की जड़ में बहती गंगा से सड़कर बनी सर्पीली सड़क में हलचल बढ़ जाती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर आने वाले पैदल यात्री धामों के कपाट खुलने से काफी पहले आने लग जाते हैं। सुदूर दक्षिण से आने वाले महात्मा कई बार हमारे गांव तक आ जाते हैं। उनके हाथ में एक तारा होता है और उसके संगीत पर वे भजन गाते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के मुख्य पुजारी आज भी दक्षिण भारत से नियुक्त होते हैं। बच्चों देखिए, पशु चारकों के जत्थे माने ग्रुप जब गुजर जाते हैं तब गांव की जड़ में बहती गंगा से सड़कर बनी सर्पीली सड़क में हलचल बढ़ जाती है। जब पशु चारक अपने घर लौट जाते हैं उस समय वहां गंगा से सड़कर बनी सर्पीली सड़क में, ये सड़क माने रोड, ये सड़क में हलचल बढ़ जाती है। उस समय वहां की जो सड़क में हलचल बढ़ जाती है, हलचल माने शोर। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर आने वाले पैदल यात्री धामों के कपाट खुलने से काफी पहले आने लग जाते हैं। देखिए, जो उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थान है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि, वहां आने वाले जो लोग वहां के कपाट माने कपाट डोर, वहां के धामा होली प्लेस, ये तीर्थाटन केंद्र के कपाट खुलने से पहले ही वहां आ जाते हैं। उनके हलचल ही वहां सुन सकते हैं। उनके हाथ में एक तारा होता है। एक तारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वे जो भक्त अपने हाथ में रख लेते हैं, उसके संगीत पर वे भजन भी गाते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के मुख्य पुजारी आज भी दक्षिण भारत से नियुक्त होते हैं। देखिए, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तर भारत में है और वहां के पुजारी दक्षिण भारत से नियुक्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सूरज जब चौखंबा पर्वत के ठीक पीछे से उदय होने लगता है तब जेठ शुरू हो जाता है। पहाड़ की सड़कें गाड़ियों से भर जाती है। अपने घर की छत से जब मैं बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की भीड़ देखता हूँ तो भूल जाता हूँ कि महज 2 महीने पहले यह घाटी एकदम शांत थी। बच्चों, यहाँ लेख कहता है, सूरज जब चौखंबा पर्वत के ठीक पीछे से उदय हो लगता है तब जेठ शुरू हो जाता है। चौखंबा पर्वत के पीछे सूर्य उदय लगता है तब जेठ का महीना शुरू होता है। पहाड़ की सड़कें गाड़ियों से भर जाती है। उस समय वहां जो गाड़ियों से भर जाती है, हलचल मच जाती है। अपने घर की छत से जब मैं बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की भीड़ देखता हूँ तो भूल जाता हूँ कि महज 2 महीने पहले यह घाटी एकदम शांत थी। घाटी माने वैली। लेख इस प्रकार कहता है, वह अपने घर की छत से, छत माने रूफ से देखा हूँ कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की भीड़ बहुत है और 2 महीने पहले यह ऐसा नहीं था, वह तो एकदम शांत था। बच्चों, आगे देखिए। सदियों से यह ऋतु चक्र यूं ही चलता आ रहा है। हिमालय अपनी जगह मौजूद है और सूरज मुस्तैदी से अपनी यात्रा कर रहा है।
पंचाचूली की 5 चोटियों की ओर से जब सूरज प्रकट होता है तब मेरे गांव में हाड़कंबा देने वाली ठंड पड़ती है। सूरज जब चौखंबा के शिखर से उगता है तब जेठ की गर्मी चरम पर होती है। इन दोनों पर्वतों के बीच खड़े नंदा पर्वत के आसपास सूरज की उपस्थिति मेरे गांव में बसंत के बौराने का प्रतीक है। बच्चों, सदियों से यह ऋतु चक्र यूं ही चलता रहा है। ये सब ऋतुओं के परिवर्तन से ही चलता रहा है। हिमालय अपनी जगह मौजूद है और सूरज मुस्तैदी से अपनी यात्रा कर रहा है। ये सब हिमालय अपनी जगह पर स्थित है और सूरज अपनी ओर से चलने की वजह से संभव होती है। पंचाचूली की 5 चोटियों की ओर से जब सूरज प्रकट होता है तब मेरे गांव में हाड़कंबा देने वाली ठंड पड़ती है। यहाँ लेखक कहता है सूरज पंचाचूली की 5 चोटियों की ओर से प्रकट होता है, उस समय लेखक के गांव में हाड़कंबा देने वाली ठंड जो फ्रीजिंग कोल्ड होती है। सूरज जब चौखंबा के शिखर से उगता है तब जेठ की गर्मी चरम पर होती है। सूर्य जब चौखंबा पर्वत के शिखर से उगता है तब गर्मी अत्यधिक प्रकट होती है। इन दोनों पर्वतों के बीच खड़े नंदा पर्वत के आसपास सूरज की उपस्थिति मेरे गांव में बसंत के बौराने का प्रतीक है। ये दोनों क्या क्या है? चौखंबा और पंचाचूली। इन दोनों पर्वतों के बीच खड़े नंदा पर्वत के आसपास जब सूरज की उपस्थिति होता है उस समय बसंत के बौराने का प्रतीक होती है। दादी कहती थी जब तक हिमालय रहेगा ऋतुओं के बदलने का उल्लास बना रहेगा। लेखक के दादी माँ इस प्रकार कहती थी कि जब तक ये हिमालय वहाँ रहेगा तब तक ऋतुओं के बदलने का उल्लास भी होती है। ठीक है बच्चों, उत्तराखंड के हिमालयी अंचल के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करने वाला यह लेख बहुत आकर्षक है। इससे वहां के प्रकृति सौंदर्य के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, टुडे वी सी द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन बसंत मेरे गांव का, written by Sri Mukesh Nautyal. As the shepherds pass by, they can hear the noise of the devotees who were going for a pilgrimage to Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri through the snake-shaped road near the Ganges. They will have an one-string veena with them. When the author sees the busy road from the terrace of his house, he forget about the emptiness of this valley before 2 months. When the sun rises from the Chaukhamba mountain, the heat of the hot season reaches its peak point. The presence of sun near the Nanda Parvat is the indication of spring for the villagers. Grandmother used to say that as long as the Himalayas exist, the joy in the transformation of season will be there. Okay? बच्चों, मैं सोचता हूँ कि ये पाठभाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।